अक्सर लोग हमसे जब किसी प्राइवेट मीटिंग में मिलते हैं तो वो कहते हैं जब भी आप महकमा बहबूद आबादी का नाम सुने, बच्चे कम ही अच्छे या इस तरह के मसाइल, तो वो कहते हैं ये मसला जो है ना रूरल एरिया का होता है और आप कॉन्फ्रेंस जो है ना इस्लामाबाद में कर रहे होते हैं। तो अब ये मसला जो PCOS का है, PCOD का, ये मेंटल हेल्थ का, ये मसला तो रूरल एरियाज में भी है और हमारे बैकवर्ड जो एरिया है वहाँ पे भी है, और हम काम चूँकि लाहौर जैसे एक डेवलप सिटी में करते हैं, इसकी क्या रीज़न है? बाकी लोगों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं अपनी बात करूंगी ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम बेस्ड इन लाहौर। तो मेरा विजन ये है नेक्स्ट 5 ईयर्स का कि मैं लाहौर से शुरू करूंगी इसको, और इम्पैक्ट नंबर्स हम लाहौर से आगे इंशाल्लाह ताला फर्दर प्रोपेगेट करेंगे। लाहौर के पहले तो जो सबर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे, और फिर इंशाल्लाह इनटू पंजाब एज वेल। और मैं सोचती हूँ और मेरा विजन ये है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को सिर्फ इंडोर्स करती है हमारे प्रोग्राम को, तो जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट की रीच है हम पूरे पाकिस्तान में भी इसको फैलाएंगे। मेंटल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों पूरे पाकिस्तान का मसला है, वो सिर्फ किसी डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट एरिया का मसला नहीं है, कंट्री वाइड प्रॉब्लम है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, और मेरी जहाँ पे रूट्स है मैं वहीं से शुरू करूँगी। लेकिन ऑब्वियसली मेरे विजन में ये शामिल है, आई कैन नॉट से फॉर एनीबडी एल्स, बट मेरे विजन में ये ज़रूर शामिल है कि मैंने जहाँ पे मैं बेस्ड हूँ वहाँ से शुरू करना है, लेकिन मैंने वहाँ पे कंटेन्ड नहीं रहना, कन्फाइंड नहीं रहना, मैंने उसको फैलाना है। तो जाहिर सी बात है पहले वो लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जाएगा, उसके आसपास के छोटे शहरों में जाएगा, और फिर वहाँ से इंशाल्लाह पूरे पंजाब में, और फिर एक दिन पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। लेकिन अगर आप देखती हैं कि लाहौर की भी अगर हम बात करें तो लाहौर के इर्द गिर्द बॉर्डर साइड से लेके पेरीफ्री जितना भी एरिया है वो भी जाहिर बात है वो भी उसी रूरल एरिया में बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, तो यहाँ पे भी यही होता है। बाज़ दफ़ा आप अंदरून शहर में रहते हुए भी लोगों को इन मसाइल का नहीं पता होता, एक बड़े शहर में रहते हुए भी लोग वेल अवेयर नहीं होते। तो अब मेरा ये आपसे अगला सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर आप किस तरह के सेमिनार करती हैं? ठीक है, मैं आपकी बात को ही बढ़ाऊंगी आगे। आपने जैसे कहा कि लाहौर में रहते हुए भी बाज़ दफ़ा अंदरून शहर में या इवन अदर एरियाज़ ऑफ लाहौर, वहाँ पे भी रहते हुए बाज़ दफ़ा नहीं पता होता। मैं इस चीज़ को बिल्कुल इंडोर्स भी करती हूँ, आपकी बात को सेकंड भी करती हूँ, और मैंने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी भी हैं जहाँ बहुत अच्छे घरों से मेरी मुराद ये है कि वो वेल इस्टेब्लिश्ड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, दुनिया की हर सहूलत, हर प्रिविलेज भी उन तक पहुँचती है और वो इन्जॉय भी कर रही हैं। उसके बावजूद समहाउ कोई ना कोई सोशल कंस्ट्रेंट, कोई सोशल टैबू या उनका अपना ही कोई मेंटल बायस जो है वो उनको रोकता है किसी से बात करने के लिए, किसी को रीच आउट करने के लिए और ट्रीटमेंट लेने के लिए। ये मेंटल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों की बात हो रही है। और ये मैं बात कर रही हूँ, आप चलें यूँ अंदाज़ा लगा लें, अगर आप किसी सर्टेन एरिया से अगर किसी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, बैरिया टाउन की कोई रिहायशी या DHA की कोई रिहायशी या गुलबर्ग या मॉडल टाउन की रिहायशी, ये मैंने बिल्कुल पॉश एरियाज़ के नाम लिए हैं। 2 इसमें से वो हैं जहाँ पे ओल्ड मनी रहती है, 2 इसमें से शायद 1 या 2 वो हैं जिनमें लोगों का परसेप्शन ये है कि जी न्यू मनी जिनके पास आती है वो उन पॉश एरियाज़ में जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि वहाँ कंफर्टेबल लोग रहते हैं। मेरा मानना ये है कि उस फाइनेंशियल कंफर्टेबिलिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है, हम जहाँ ये कहते हैं ना कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे भी है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग भी सम टाइम किसी ना किसी सोशल या फैमिली की कंस्ट्रेंट की वजह से एक्सेस कर ही नहीं पाते, हालांकि उनके लिए पैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे अप्रोच करते हैं। अगेन उसमें मैं समझती हूँ, अगर मैं क्योंकि मैं कॉर्पोरेट का एक एक्टिव हिस्सा हूँ, मैं कंपनीज़ में जाती भी हूँ, बात भी करती हूँ। जैसे अभी मैं आपसे जिक्र कर रही थी ऑफ द कैमरा कि मेरा पिछला सेशन जो मोस्ट रिसेंट था वो रिवाज कॉस्मेटिक्स में था, वहाँ पे भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। तो मैं कॉर्पोरेट्स के लिए ख़ास तौर पे या वर्किंग इंडस्ट्रीज़ के लिए समझती हूँ कि जो उनका HR है या जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, उन पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को खाना देते हैं या डे केयर फैसिलिटी देते हैं या इंश्योरेंस देते हैं, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस इन्हांस करने के लिए और उनकी रिटेंशन को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समहाउ वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। और अगर वो ना करें इसको तो उनकी प्रोडक्टिविटी और फिर ऑब्वियसली इन टर्न उनका ROI बढ़ सकता है।